आपने एक तस्बीह करनी है। बावजू हालत में आ जाएं, खुशबू अच्छी कोई लगाएं और उसके बाद आपने पढ़ना है एक तस्बीह। दरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा पहले, 3 मरतबा बाद में। 5:20 पे अज़ानें शुरू होती हैं और 6:30 तक जो है ना फजर का वक्त, सनराइज से पहले 5 मिनट पहले तक हुक्म है कि आप उसको कंप्लीट कर लें। तो ये तो बहुत छोटा सा टाइम, ये तो बड़ा छोटा सा काम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से आप लोगों के जो भी जायज़ मामलात हैं उसका इलाज करते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे सारे टॉपिक जो हम कर रहे होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों का जब आप लोग बताते हैं हमें कमेंट्स में और आप लोग वो चीज़ें जब करते हैं, आप लोग उसका फीडबैक भी देते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। आज का टॉपिक, जो लोग अमल और इस तरह की चीज़ें हमसे मांग रहे होते हैं पढ़ने के लिए हवाले से कि जी ये चीज़ बता दें वो बता दें, लेकिन आपको बताएं कि 5 वक्त नमाज तो हमें फ़र्ज़ है। हर नमाज का अपना अपना एक अमल है। अगर आज हम ये डिस्कस करेंगे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जो नमाज हम पढ़ते हैं उसके हर नमाज के बाद एक छोटे छोटे से अमल हैं, अगर वो हम करें तो उससे क्या क्या बेनिफिट हमें ज़िंदगी के अंदर मिल सकते हैं। आज डॉक्टर साहब से हम इसी पर बात करेंगे। एक तो लोग इस पर नमाज की तरफ भी लगेंगे और साथ ही साथ वो अमल करके अपनी ज़िंदगियां जो है वो संवार लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो टॉपिक है अमल, नमाज, पंजगाना, इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। तो ये नमाज के बाद अक्सर लोग तस्बीह कर रहे होते हैं, कईयों को पता भी नहीं होता कि नमाज के बाद पढ़ना क्या है, तस्बीह कौन सी करनी है। तो ये प्लीज़ ज़रा लोगों को क्लियर करें और साथ बताएं कि उस जो अमल आज हम बताएंगे उससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उनको उनकी ज़िंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नमाज जो है ना उसका सवाल होगा सबसे पहले, और कुरान पाक में कमोबेश 500 मरतबा जो है वो नमाज का हुक्म है। ठीक है, हमें अपनी नमाज कायम करने के लिए कहा गया है। और नमाज जो है वो बेसिकली हमारे अपने फ़ायदे के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी इबादत की शायद ज़रूरत नहीं है जितनी हमें अल्लाह ताला से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कई लोग दुनिया में सही हालात में पैदा होते हैं, कई लोग जो हैं वो तंगी हालात में पैदा होते हैं, कई लोग जो हैं अपाहज पैदा होते हैं, कई लोग जो हैं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। वो होता अल्लाह की तरफ से है, मगर रुजू का जो हुक्म है वो नमाज के ज़रिए है कि अल्लाह से जुड़े रहें आप। और फिर कुरान पाक जो है, बेशक अगर आप मिसाल के तौर पे अपनी नमाज को ही सही तलफ़ुज़ के साथ, ज़ेर ज़बर पेश के ख़्याल के साथ, इज़्ज़त एहतराम के साथ सही कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जान छूट जाती है। इकबाल कहते हैं ना, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। क्या बात। ठीक है, आप अल्लाह ताला के आगे झुकें, फिर आपको वो किसी और के आगे नहीं झुकने देगा अल्लाह ताला। तो ये मेन जो मामलात होते हैं लोगों के ज़िंदगी में जो पेश आते हैं, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे जो अमल हैं, नमाज़ों से रिलेटेड हैं। अगर नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे, तो आप इसका फ़ायदा भी हासिल करते हुए आप नज़र आएंगे इंशाल्लाह। नमाज फजर से आगाज़ करते हैं। जी सर। रिज़्क से रिलेटेड मामलात हैं लोगों के, आपको पता है, जादू के मामलात हैं, नज़र बद के हैं, हसद के हैं, शादियों के मामलात हैं, नौकरी, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं। और फिर ये है कि हमारा ईमान अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह पे हमारा ईमान रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल जो है वो हमारा कायम रहे। तो नमाज फजर से हम शुरू करते हैं कि सुबह की नमाज़ पढ़ने से पहले आपने एक तस्बीह करनी है। बावजू हालत में आ जाएं, खुशबू अच्छी कोई लगाएं और उसके बाद आपने पढ़ना है एक तस्बीह। दरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा पहले, 3 मरतबा बाद में। और आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया। दोबारा बता दें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, एक तस्बीह पढ़ लें, एक तस्बीह पूरी पढ़नी। हाँ, फिर सुबह की जो सुन्नतें और फ़र्ज़ है ना, इनके दरमियान आपने सूरह फातिहा को, इसकी जो आखिरी मीम है ना, उसको मिला के बिस्मिल्लाह के साथ पूरी पढ़नी है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये एक मरतबा हो गया। इस तरह 41 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फ़र्ज़ की नमाज फ़र्ज़ पढ़ना है। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें टाइम बड़ा शॉर्ट होता है सूरज निकलने में और इसमें, तो ये ज़रा सूरज निकलने में मतलब फजर का टाइम कम होता है ना अज़ान के बाद, तो ये ज़रा थोड़ा सा लोगों को बता दें। इसमें फजर के बाद अच्छा खासा टाइम होता है। आजकल आप देख लें 5:15 5:20 पे अज़ानें शुरू होती हैं और 6:30 तक जो है ना फजर का वक्त, सनराइज से पहले 5 मिनट पहले तक हुक्म है कि आप उसको कंप्लीट कर लें। तो ये तो बहुत छोटा सा टाइम, ये तो बड़ा छोटा सा काम है। ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने ये करना, फर्ज पढ़ लिए और आखिर में आपने ये करना है कि सूरह कुरैश जो है, जब आपने नमाज मुकम्मल कर ली 111 मरतबा आपने पढ़ना है। ठीक है। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ना है। ठीक है। इन अमाल की बदौलत कभी भी रिस्क की कमी जो है पढ़ने वाला या पढ़ने वाली वो नहीं देखेंगे इंशाल्लाह, ना किसी का अल्लाह के सिवा मोहताज होंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये तो हो गया नमाज फजर। अब आ जाता है नमाज ज़ोहर का मामला। नमाज ज़ोहर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सूरह फतह पढ़नी है 1 मरतबा, ठीक है। फिर 1 मरतबा नमाज मुकम्मल करनी है। फिर आपने 2 रकात नमाज कज़ाए हाजत पढ़नी है, ठीक है, जो भी आपकी हाजत है। पहली रकात में फातिहा शरीफ के बाद सूरह नमल की आयत जो है आपने पढ़नी है। आयत नंबर जो है 5 बनती है, वो आपने पढ़नी है 30 दफ़ा, ठीक है, सूरह नमल की। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मुकदमात में हैं, जिनके प्रॉपर्टी के मसले चल रहे हैं, जिनके ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलात हैं, ये उनके लिए मुकदमे में हैं, उनमें कामयाबी होती है। और जिस तरफ भी ये पढ़ने वाला या पढ़ने वाली जाएगा उसका रुख जो है जिस तरफ होगा उस तरफ अल्लाह ताला फतह अता करेगा इंशाल्लाह, जो भी उसका मतलब नियत होगी इसके ऊपर कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद नमाज असर का जो अमल आ जाता है वो आता है कि नमाज असर के बाद सूरह मुज़म्मिल जो है आपने 3 मरतबा पढ़नी है। सूरतुन नबा जो है वो 1 मरतबा पढ़नी है। सूरतुन नबा जो है वो भी वो 30वें पारे की पहली सूरत है, ठीक है। इससे ये होगा कि जिनको आई साइट का इशू है ना, नज़र कमज़ोर है, या जिनको मामला है कि लोग हसद करते हैं, नज़र भी कमज़ोर हो रही है, नज़र लगती है, ये उनके लिए है। ना नज़र बद वाले कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना हासिद कुछ बिगाड़ सकेंगे। और जो बिनाई वाला मामला है, अगर बिल्कुल जैसे अंधापन की तरफ बंदा जा रहा है, अगर ये पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से यकीन रखना सिर्फ काम है हमारा, कामिल यकीन जो है। मतलब जिसकी आई साइट वीक हो रही है या उसको धुंधला नजर आता है, हाँ, तो वो ये पढ़ सकता है असर के नमाज के बाद। अपनी दवाई इस्तेमाल आपने करनी है, कर लें, उसके अंदर भी असर पैदा होगा, वो काम करेगी। जब ठीक हो जाए तो आप दवाई छोड़ दीजिए, ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं ना लोग। और ये कितने दिन डॉक्टर साहब बताया आपने? ये इसको रूटीन बना लें। अच्छा, ये रूटीन वाइज रूटीन बनाएं जब तक आपका ठीक नहीं होता। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रूटीन में ले आए अपनी। ठीक है, इससे नमाज की तरफ भी लगेंगे, साथ आपके काम भी जो है वो भी, और अल्लाह पे यकीन जो है ना वो पुख्ता से पुख्ता तरीन होता जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाता है फलक साहब नमाज मगरिब का मामला। अच्छा, नमाज मगरिब के बाद आपने पढ़नी है 1 मरतबा सूरह वाक़िया, 1 मरतबा सूरह अब्स। और इससे होगा ये कि आपका जो रिस्क है वो कम नहीं होगा कभी भी, बल्कि बढ़ेगा इंशाल्लाह। और कोई जादू कर रहा है, कोई नजर बद लगा रहा है, खास तौर पे जादू से रिलेटेड जो मामला हैं, कोई सामरी जादूगर का बड़ा बेटा भी होगा ना, कोई जो भी होगा, ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। नमाज और कुरान तो सबके लिए है ना, ठीक है ना, 1-1 मरतबा आपने पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी नमाज इशा का मामला। नमाज इशा के बाद आपको पता है कि अगर आप सूरह मुल्क पढ़ते हैं तो अज़ाब कब्र जो है उससे निजात होती है, अज़ाब कब्र से। अज़ाब कब्र, क्योंकि सूरह मुल्क के बारे में बहुत जगहों पे ये बयान आता है कि सूरह मुल्क जो है अगर पढ़ने वाला या पढ़ने वाली कब्र में अगर खुदा न खास्ता उसकी तरफ अज़ाब कब्र बढ़ेगा तो सूरह मुल्क अल्लाह से इल्तिजा करेगी कि तेरा ही वादा था, जो ये पढ़ेगा मैं उस पर अज़ाब कब्र नहीं नाज़िल फरमाऊंगा। एक दफा पढ़नी है डॉक्टर साहब? ये एक दफा पढ़नी है। और सूरह सजदा जो है ना, अच्छा, वो भी 1 मरतबा पढ़नी है इसके साथ, इसके बाद, हाँ, इसके बाद इशा की नमाज के बाद ये अपनी रूटीन बना लें।
लंबे लंबे चिल्ले वजीफे अमलियात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह से नमाज भी आपकी सही हो जाती है। और आप कुरान पाक भी खोलते हैं, आप कुरान पाक भी खोल रहे हैं, कुरान पाक भी रोज पढ़ रहे हैं, क्या तो जिंदगी में बरकत नहीं होगी तो और क्या होगा। बाकी डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने यहाँ पे बात की, और ये टॉपिक आई थिंक सबके लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। अगर आप लोग जो पूछ रहे होते हैं जी कि हमारा हाल, ये हम स्पेसिफिक चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, लेकिन जहाँ पे आप सोचते हैं कुछ भी आपका जायज़ काम है, वो नमाज के थ्रू आपकी वो चीज़ हो भी सकती है। एक चीज़ इसके अंदर, सॉरी फलक, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्लीज़, कि कोशिश ये करें कि नमाज की जो सुन्नतें हैं ना, सुन्नतें, उसमें आप पहली रकात के अंदर जो है सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरा पढ़ें। अच्छा, सुन्नतों में, ठीक है। और दूसरी रकात जो है उसके अंदर आप सूरह फातिहा के बाद सूरह फील पढ़ें, ठीक है, सुन्नतों में। फर्ज नमाज में तो अगर आप अलहम्द शरीफ और सूरह इखलास पढ़ते हैं तो ये पसंदीदा है अल्लाह ताला का। सुन्नतों में आप ये पढ़ें, सुन्नतों में चेंज कर लें और ये पढ़ लें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा आप बताते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, आपकी टीम को, सबको सलामत रखे, और नाजरीन आप लोगों को और हमारे देखने वालों को भी आमीन, और दुआ में याद रखें। ये टॉपिक, ये वाकई रिसर्च है डॉक्टर साहब की, और ये चीज़ें जो हैं नाजरीन आप लोग के लिए इसलिए लेकर आते हैं। ये चैनल बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोग अल्लाह के करीब हों, और जब हम अल्लाह के करीब होते हैं तो हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। नमाज जब पढ़ें हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।